ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू से तहरीर होने वाली दास्तान पार्ट 2। ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानी सारी। अब पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद की बारी थी। इनके चेहरे तमतमा रहे थे, भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन जज्बा शहादत के जोश में दुनिया की ये चीज़ इनके लिए या इनके नज़दीक बेवक़्त होकर रह गई थी। अली अकबर, जिसे हमशक्ल पैगम्बर होने का एजाज़ हासिल था, बारगाह हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हाजिर होता है कि अब्बा जान, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसकी पेशानी पर अलविदाई बोसा सब्त करते हुए जवान साल बेटे को सीने से लगाकर और बेटे को हसरत भरी नज़रों से देखा और दुआएं देकर मक्तल की तरफ रवाना किया कि बेटा जाओ, अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करो। अली अकबर शेर की तरह मैदान जंग में आए, सरापाए पेकर रानाई, सरापाए पेकर हुस्न, सरापाए पेकर जमाल, मुस्तफ़ा और मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कामिल यजीदी लश्कर से नबरदाज़मा था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्तल की तरफ बढ़े कि अपने बेटे की जंग का नज़ारा करें, वो दुश्मन पर किस तरह झपटता है, लेकिन लश्कर यजीद में इतना गर्दो गुबार छाया हुआ था कि इमाम अली मकाम दादे शुजात देते हुए अली अकबर को ना देख सके। इमाम अली मकाम आरज़ूमंद थे कि देखें मेरा बेटा किस तरह राह हक में इस्तकामत का कुगरा साबित होता है, किस तरह यजीदी लश्कर पर वार करता है। शुजात हैदरी के पैकर अली अकबर बुर्क रात बनकर यजीदी असाकिर पर हमला कर रहे थे। सफ़ें की सफ़ें उलट रहे थे। लश्कर यजीद जिस तरफ दौड़ता, इमाम अली मकाम समझ जाते कि अली अकबर इस तरफ दादे शुजात दे रहा है। इसी तरह सिमतों का तयन होता रहा। यजीदी सिपाही वासले जहन्नुम होते रहे। अली अकबर मर्दाना वार जंग कर रहे थे। 3 दिन के प्यासे थे। गर्दो गुबार से फ़ायदा उठाकर घोड़े को एड़ी लगाकर वापस आए। अर्ज़ की, अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो ताज़ा दम होकर बदबख्तों पर हमला करूँगा। फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, मेरी ज़ुबान को चूस लो। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी ज़ुबान खुश्क है। इमाम अली मकाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक अली अकबर के मुँह में डाल दी कि बेटा, इसी तरह नाना जान अपनी ज़ुबान मेरे मुँह में डाला करते थे। शायद वो मेरे मुँह में अपनी ज़ुबान आज के दिन के लिए डालते थे। अली अकबर ने अपने बाबा की सूखी हुई ज़ुबान चूसी। एक नया हौसला और वलवला मिला। पलटकर फिर लश्कर यजीदी पर हमला कर दिया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज़ आई, अब्बा जान, आकर मुझे थाम लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए कि जवान साल बेटे की शहादत की घड़ी आ गई। दौड़कर अली अकबर की तरफ आए। करीब होकर देखा तो हम शक्ल पैगम्बर अली अकबर ज़मीन पर था। लश्कर यजीद के किसी बदबख्त सिपाही का नेज़ा अली अकबर के सीने में पेवस्त हो चुका था। इमाम अली मकाम ज़मीन पर बैठ गए, अपने ज़ख्मी बेटे का बोसा लिया। अली अकबर ने कहा, अब्बा जान, अगर ये नेज़े का फल सीने से निकाल दें तो फिर दुश्मन पर हमला करूं। इमाम अली मकाम ने अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। नेज़े का फल खींचा तो सीने से खून का फवारा बह निकला और रूह कफ़्से अंसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम जवान साल बेटे की लाश को लेकर अपने खैमों की तरफ पलटे। रावी बयान करता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में आए थे तो 10 मुहर्रम के दिन आपकी उम्र मुबारक 56 बरस 5 माह और 5 दिन थी, मगर सर अनवर और रेश मुबारक का एक बाल भी सफ़ेद ना था। लेकिन जब जवान अली अकबर का लाशा अपने बाजू में समेट कर पलटे तो सर अनवर के सारे बाल और रेश मुबारक सफ़ेद हो चुकी थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कह रही थी कि फुप्पी जान, बाबा जान बुरे हो गए हैं। गम ने बाप को निढाल कर दिया था। अली अकबर के बाद कासिम भी शहीद हो गए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रहे थे कि अब कौन सा गुलराना अरूस शहादत से हमकनार होने के लिए मक्तल की तरफ रवाना होता है।
अब कौन अली अकबर के साथ अपनी मसनद शहादत बिछाता है? अब कौन मुफारकत के दागों से सीना छलनी करता है? अब कौन तश्ने लब हौज़े कौसर पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाता है? अब कौन अपने लहू से दास्तान हुर्रियत का नया बाब तहरीर करता है? नज़रें उठाकर देखते हैं तो सामने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लगते जिगर कासिम खड़े हैं। ये वो जवान हैं जिनके साथ हज़रत सकीना की निस्बत तय हो चुकी है। अर्ज़ करते हैं, चचा जान, इजाज़त दीजिए कि अपनी जान आपके कदमों पर निसार कर दूं। इमाम अली मकाम जो मकाम रज़ा पर फाइज़ हैं, फरमाते हैं, कासिम, तू तो मेरे बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकलौती निशानी है। तुम्हें देखकर मुझे भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आ जाते हैं। तुझे मक्तल में जाने की इजाज़त कैसे दे दूं? कासिम ने कहा, चचा जान, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने खून से हक की गवाही ना दूं? चचा जान, मुझे जाने दीजिए। मेरी लाश पर से गुजरकर ही दुश्मन आप तक पहुंच पाएगा। अगर आज आपके कदमों पर जानिसार ना कर सका तो कल अब्बा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? हज़ारों दुआओं की छाँव में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चश्मो चिराग भी मैदान शहादत की तरफ बढ़ने लगा। हमीद बिन ज़ियाद इब्ने ज़ियाद की फ़ौज का सिपाही है। अलबिदाया और अलनिहाया में इमाम इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक वो बयान करता है कि हमने अचानक देखा कि अहले बैत के खैमों में से एक खूबसूरत और करील जवान निकला। इसका चेहरा चाँद का टुकड़ा मालूम होता था। इसके हाथ में तलवार लहरा रही थी। गालिबन इसके बाएं जूते का तस्मा टूटा हुआ था। वो शेर की तरह हमलावर हुआ, इब्ने साद के लश्कर पर टूट पड़ा और यजीदियों को वासिले जहन्नुम करने लगा। ये जवान इमाम हसन का बेटा कासिम था। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। किसी बदबख्त ने शहजादा कासिम के सर पर तलवार मारी और आवाज़ दी, या अम्मा, और चकरा कर गिर पड़े। इमाम अली मकाम अली अकबर के गम में निढालते भतीजे की लाश के गिरने का मंजर देखा तो उठे, कासिम की लाश पर आए। फरमाया, बेटे कासिम, ये कैसी खरी है कि मैं आज तेरी मदद नहीं कर सका। इमाम अली मकाम ने कासिम के लाशों को अपने सीने से लगा लिया। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक रावी का कहना है कि इमाम अली मकाम एक जवान की लाश उठाकर खैमों की तरफ लाए। वो इतना करील जवान था कि इसके पाँव और टांगें ज़मीन पर लटक रही थीं। मैंने किसी से पूछा, ये जवान जिसको हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाकर ले जा रहे हैं कौन है? किसी ने मुझे बताया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा कासिम है। इमाम अली मकाम ने कासिम की लाश को भी अपने शहजादे अली अकबर की लाश के साथ लिटा दिया। मासूम अली असगर की शहादत। अली अकबर और कासिम की लाशों को एक साथ लिटाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लम्हे के लिए खैमे के दरवाज़े पर बैठे। दुख और कुर्ब की तस्वीर बने किसी गहरी सोच में गरक थे। ज़ुबान हाल से कह रहे थे, नाना जान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन को तराज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे खून में नहाए हुए हैं। वो देखिए, अली अकबर और कासिम के लाशें पड़े हैं। अब कुछ देर के बाद खैमों को आग लगा दी जाएगी, लाशों पर घोड़े दुराए जाएंगे। नाना, आपकी बेटियों से रिदाएं छीन ली जाएंगी। इन्हें कैदी बनाकर शाम के बाज़ारों में फिराया जाएगा। ख्यालात का सिलसिला इस वक्त टूटा जब बीबियों ने खैमों के अंदर से अली असगर को आपके पास भेज दिया। इमाम अली मकाम ने अपने नन्हे मुन्ने बेटे को अपनी गोद में समेटा, बेसख्ता प्यार किया और इसका सर मुंह चूमकर आने वाले लम्हात के लिए नसीहतें फरमाने लगे कि बनी असद के कबीले के एक बदबख्त ने तीर मारा जो मासूम अली असगर के हलकूम में पेवस्त हो गया। नन्हा बच्चा अपने ही खून में नहा गया। इमाम अली मकाम ने इस मासूम के खून से चुल्लू भरकर आसमान की तरफ उछाल दिया कि बारी ताला, हम तेरी रज़ा और खुशी के तलबगार हैं। नन्हे अली असगर की ये कुर्बानी कबूल फरमा। इब्ने कसीर की रवायत है कि जिसे तिबरी ने भी नकल किया है कि हज़रत अली असगर की वलादत भी मैदान करबला ही में हुई थी।
बीबियों ने नौमौलूद अली अस्कर को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इसलिए भेजा था कि वो नौमौलूद के कान में अजान कहें। इधर इमाम अली मकाम ने अली अकबर के अल्फाज अदा किए। आई रिपीट, इधर इमाम अली मकाम ने अल्लाह अकबर के अल्फाज अदा किए। उधर यजीदी लश्कर की तरफ से तीर आया जो अली अस्कर के गले से पार हो गया और इनकी मासूम रूह कफ्स अंसरी से परवास कर गई। बाज़ रवायात के मुताबिक शहादत के वक्त अली अस्कर की उम्र 6 माह थी और वो प्यासे थे। इमाम अली मकाम की खिदमत में इन्हें इसलिए रवाना किया गया कि यजीदियों से कहा जाए कि हमारा पानी तो तुमने बंद कर दिया, लेकिन इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसके लिए तो पानी दे दो। गैरत हुसैन के मनाफी रवायात का तज्ज़िया। मैं समझती हूँ कि पानी मांगने की रिवायत इमाम अली मकाम की गैरत और हमीयत के मनाफी है। वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो असूलों की खातिर मैदान करबला में अपने शहजादों की कुर्बानियाँ दे सकते हैं, पानी की एक बूंद के लिए यजीदी लश्कर के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते थे। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गैरत दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त नहीं देती। अगर अली अस्कर के लिए पानी मांगना ही था तो इसका सवाल यजीदी लश्कर से क्यों किया जाता? रब जुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, अगर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी के लिए बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाते और आसमान की तरफ इशारा करते तो चारों तरफ से घिटाएं दौड़ कर आती और करबला की तपती हुई ज़मीन तक की प्यास बुझ जाती। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से जमज़म का चश्मा फूट निकला था। अगर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में एड़ी मारते तो रेग करबला से लाखों चश्मे फूट पड़ते, मगर नहीं। ये मकाम रज़ा था, ये मकाम तवक्कुल था, ये मकाम तफवीद और मकाम सब्र था, ये मरहला इस्तकामत का था, ये लम्हा इम्तिहान का लम्हा था। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज़माइश की इस घड़ी में डगमगा नहीं सकते थे, क्योंकि वो बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे। आप सब्र व रज़ा के मकाम पर इस्तकामत का कूगरा बने रहे, इसलिए कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनका खुदा था। चश्मे फलक हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तकामत का यह मंजर देख रही थी। मकीन गुंबद खजरा के साथ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़रें भी अज़्म इस्तक़लाल के पैकर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जलालो जमाल का नज़ारा कर रही थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ुबान हाल से कह रही थी, बेटा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने तुझे दूध पिलाया है। आज मैं करबला के मैदान में अपने दूध की लाज देखने आई हूँ। बेटा मेरे दूध की लाज रखना। देखना अली अकबर और अली अस्कर की कुर्बानी के वक्त तेरे कदम डगमगा ना जाएं। इधर अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमा रहे थे, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद राह खुदा में इस्तकामत से डटे रहना, अपने बाबा के खून की लाज रखना। उधर मोहब्बत हुसैन में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के शहीदों का खून एक शीशी में जमा फरमा रहे थे। हुसैन मेरे कंधों पर सवारी की लाज रखना। सवाल पैदा होता है कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपनी अम्मी जान फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुक़द्दस चेहरे सामने हो, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे बहादुर शख्स के कदम शाहराए शहादत पर कैसे डगमगा सकते हैं? आप यजीदियों के सामने दस्ते सवाल किस तरह दराज कर सकते थे? मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने वाले भला मौत से कब डरते हैं? जो मरना नहीं जानते इन्हें जीने का भी कोई हक नहीं, और जो मरना जानते हैं वो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करके हयात जाउदा पा लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं मगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आजमाइश की इन घड़ियों में साबित कदम रहे, इसलिए कि आज इन्हें ज़बी इस्माइल का फ़िदिया बनाकर ज़बी अज़ीम के मुकाम बुलंद पर रौनक अफरोज़ होना था। आज हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकमील का बाइस बनना था।
जारी है। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।